सोचिए, अगर आप दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह पर जाएं और वहां पता चले ये जगह आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन सकती है। आज इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे सफर पर चलेंगे जहां नेचर खुद एक बेरहम किलर बन जाता है। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां मौत दिखाई नहीं देती, लेकिन हर जगह मौजूद होती है। क्या होता है जब एक जन्नत जैसी दिखने वाली जगह अचानक एक मौत के जाल में बदल जाती है? आज हम दुनिया के उन 10 सबसे खतरनाक आइलैंड्स को एक्सप्लोर करेंगे जहां जाना मतलब सीधा मौत को इनवाइट करना है। कभी सोचा है कि अगर आप ऐसी किसी जगह फंस जाएं तो आपकी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी क्या होगी? सच कहूं तो शायद कुछ भी काम ना आए। बाहर से ये आइलैंड्स जितने ब्रेथ टेकिंग और शांत लगते हैं ना, इनकी रियलिटी उतनी ही ब्रूटल है। ये बाहरी खूबसूरती बस एक इल्यूजन है, एक छालावा जो इनके डेडली इकोसिस्टम की डार्क और मिस्टीरियस सच्चाई को छुपाती है। तो चलिए इस सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं और शुरू करते हैं ये खतरनाक पहला सफर। हिस्सा, नेचर्स डेडली प्रेडेटर्स, यानी जब नेचर खुद शिकार करने पर उतर आए। सबसे पहले चलते हैं ब्राजील के इलहादा के एमादा ग्रांडे, जिसे लोग स्नेक आइलैंड के नाम से जानते हैं। यहां का बायोलॉजिकल सीक्वेंस बेहद भयानक है। अगर एक गोल्डन लैंस हेड स्नेक काट ले तो पहले वेनम बॉडी में इंजेक्ट होता है, फिर ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम पूरी तरह फेल हो जाता है और आखिर में इंसान का फ्लैश और टिश्यू गलने लगता है। बस कुछ ही घंटों में सब खत्म। का ये एस्टिमेट सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। यहां हर स्क्वायर मीटर पर एक सांप मिल सकता है। सोचिए, हर एक कदम पर मौत रेंग रही है। ऐसे में कोई क्या ही सर्वाइव करेगा? इसी डर की वजह से ब्राजील की गवर्नमेंट ने यहां किसी भी इंसान का आना स्ट्रिक्टली बैन कर दिया है। ये आइलैंड सिर्फ और सिर्फ सांपों का है और इंसान यहां बस एक शिकार। अब बात करते हैं हिस्ट्री के सबसे हॉरिफाइंग ह्यूमन एनकाउंटर्स में से एक की। साल 1945, वर्ल्ड वॉर 2 का वक्त। म्यांमार के रामरे आइलैंड के मैंग्रोव जंगल में कुछ सोल्जर्स घुसे और रात के अंधेरे में उनका सामना हजारों सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल से हुआ। कहा जाता है कि रात भर उस दलदल से सिर्फ चीखने की आवाजें आती रहीं और सुबह सुबह वहां सिर्फ मौत का सन्नाटा था। डर का सिलसिला यही नहीं रुकता। इंडोनेशिया के कोमोडो आइलैंड पर पाए जाने वाले इन कोमोडो ड्रैगन्स को देखिए। 10 फीट लंबे रियल लाइफ ड्रैगन्स। इस आइलैंड पर चलना बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप वक्त में पीछे किसी जुरासिक एरा में लौट आए हों। और इनकी हंटिंग टेक्निक तो किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। ये अपने शिकार को डायरेक्टली नहीं मारते, पहले काटकर अपना वेनम इंजेक्ट करते हैं, जिससे शिकार का ब्लड प्रेशर अचानक गिर जाता है। फिर ये चुपचाप उस तड़पते हुए शिकार का पीछा करते हैं जब तक वो पूरी तरह लाचार ना हो जाए, और फिर उसे जिंदा ही खा जाते हैं। ये नेचर का सबसे रॉ और सबसे ब्रूटल पावर है। हमारा दूसरा हिस्सा है आइसोलेटेड एंड हॉस्टाइल। कुछ ऐसी जगह हैं जो पूरी तरह से अलग थलग हैं और बेहद एग्रेसिव हैं। बे ऑफ बंगाल में एक ऐसा आइलैंड है जहां वक्त जैसे रुक सा गया है। इंडियन गवर्नमेंट ने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के आसपास 5 किलोमीटर का एक स्ट्रिक्ट एक्सक्लूजन जोन बनाया हुआ है। ये रूल आउटसाइडर्स की सेफ्टी के लिए तो है ही, लेकिन वहां हजारों सालों से बिना किसी एक्सटर्नल कांटेक्ट के रह रही अनकॉन्टैक्टेड सेंटिनलीज ट्राइब को बचाने के लिए भी उतना ही जरूरी है। हजारों सालों का टोटल आइसोलेशन, बिना किसी मॉडर्न दुनिया के। लेकिन डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री बताती है कि 2018 में जब एक बाहरी इंसान ने इस आइसोलेशन को तोड़कर वहां कांटेक्ट बनाने की कोशिश की तो उसे तुरंत अपनी जान गंवानी पड़ी। उन्हें बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है और वहां जाने का अंजाम सिर्फ एक ही होता है, इमीडिएट लीथल फोर्स। ये सिर्फ एक आइलैंड नहीं, अपने आप में एक अलग दुनिया है। इनविजिबल एंड टॉक्सिक थ्रेट्स। ये सबसे खतरनाक कैटेगरी है क्योंकि यहां मौत दिखती नहीं है, बस खामोशी से आती है। सेंट्रल एशिया का वॉजरोजदेनिया आइलैंड, जो अब पूरी तरह खामोश है, लेकिन यहां मौत छुपी हुई है। कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत यूनियन ने यहां भयानक बायोलॉजिकल वेपन्स टेस्ट किए थे, एंथ्रैक्स, प्लेग और कई डेडली वायरसेस। आज भी यहां की मिट्टी और हवा कंटामिनेटेड मानी जाती है। यह जगह हमें सिखाती है कि सबसे डेंजरस चीज वो होती है जो आपको दिखाई ही ना दे। अब जरा इस कंपैरिजन को देखिए। एक नॉर्मल आइलैंड पर आप खुली हवा में सांस लेते हैं, लेकिन जापान के मियाकेजीमा आइलैंड पर ऐसा करना अपनी जान लेने के बराबर है। यहां एक एक्टिव वॉल्केनो लगातार टॉक्सिक सल्फर डाइऑक्साइड गैस हवा में घोलता रहता है। यहां रहने का मतलब है कि हर सांस के साथ आप एक बड़ा रिस्क ले रहे हैं। और सबसे बड़ा खतरा यहां की अनप्रेडिक्टेबिलिटी है।
किसी भी वक्त इमरजेंसी अलार्म बज सकता है और पूरा आइलैंड एक टॉक्सिक क्लाउड से घिर सकता है। ऐसी जगह पर सर्वाइव करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आपका सर्वाइवल गियर, यानी गैस मास्क का हर वक्त आपके पास होना। नेचर की एक करवट और हवा सेकंड्स में जहर बन जाती है। पैसिफिक ओशन का बिकिनी एटॉल, जो कभी एक खूबसूरत पैराडाइज हुआ करता था, लेकिन 1946 से 1958 के बीच हुए इंटेंस न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट ने इस जगह की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। इंसान की इस बड़ी गलती ने इसे रेडियो एक्टिव बना दिया। आज तक यहाँ डेंजरस रेडिएशन का खतरा बरकरार है, जो आइसोलेशन और तबाही की डार्क हिस्ट्री की याद दिलाता है। चौथा हिस्सा, स्कार्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, यानी वो जगह हैं जो इंसानी गलतियों और पास्ट के गहरे जख्मों से हॉन्टेड हैं। इटली के वेनिस के पास है पुवेलिया आइलैंड, जिसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सच में किसी साइकोलॉजिकल हॉरर से कम नहीं। पहले यहाँ प्लेग के मरीजों को लाकर आइसोलेट किया गया, फिर उनमें से कईयों को जिंदा जला दिया गया। बाद में यहाँ एक मेंटल असाइलम बना, जहाँ के एक डॉक्टर ने रिपोर्टेडली बिल्डिंग से कूदकर जान दे दी। इन्हीं हिस्टोरिकल ट्रेजेडीज की वजह से इसे दुनिया के सबसे हॉन्टेड आइलैंड्स में से एक माना जाता है। सच क्या है पता नहीं, पर यहाँ लोगों का डर बिल्कुल रियल है। यूएसए के फरालन आइलैंड्स पर ये जगह आपको एक नहीं बल्कि दो अलग अलग तरीकों से मार सकती है। एक तरफ तो ये पूरा एरिया ग्रेट व्हाइट शार्क्स का बहुत बड़ा हॉटस्पॉट है, और दूसरी तरफ कोल्ड वॉर के टाइम पर यहाँ मैसिव अमाउंट में रेडियो एक्टिव वेस्ट डंप किया गया था। जमीन और पानी दोनों ही खतरनाक। एक ऐसी जगह जहां हर तरफ से सर्वाइवल का नाइटमेयर है। पानी में शिकार के लिए घूमती एपेक्स प्रेडेटर्स और एनवायरनमेंट में फैला साइलेंट इनविजिबल रेडिएशन। सोचिए, ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन में कोई इंसान क्या सर्वाइवल गियर यूज करेगा? जवाब बहुत क्लियर है, यहां सर्वाइवल का चांस एब्सोल्युटली जीरो है। और आखिर में पांचवा हिस्सा, ट्रैप्स ऑफ द ओशन, समुद्र के वो जाल जो दिखने में बेहद मासूम लगते हैं। कनाडा के सेबल आइलैंड का ये नंबर देखिए, 350 से ज्यादा। ये वो शिप्स हैं जो इस आइलैंड पर तबाह हो चुकी हैं। ये जगह एक बहुत बड़ा धोखा है। यहाँ के अनप्रिडिक्टेबल स्टॉर्म्स और कॉन्स्टेंटली शिफ्ट होने वाले सैंड ड्यून्स किसी को भी ट्रैप कर सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये आइलैंड खुद समुद्र के साथ मिलकर एक जानलेवा जाल बुनता है। और इसी हिस्टोरिकल डिस्ट्रक्शन की वजह से इसे द ग्रेवयार्ड ऑफ द अटलांटिक, यानी अटलांटिक का कब्रिस्तान कहा जाता है। ये आइलैंड थके हारे सेलर्स को इल्यूजन देता है कि ये एक सेफ हेवन है, एक पनाह लेने की जगह। लेकिन जैसे ही शिप्स इसके करीब आती हैं, ये धोखा देकर उन्हें बेरहमी से तबाह कर देता है। अगर ऐसी खूबसूरती के पीछे इतनी ब्रूटल रियलिटी छुपी हो, तो क्या कुछ जगहों को हमेशा के लिए अनसुना और अनदेखा छोड़ देना ही बेहतर नहीं है? ये आइलैंड्स हमें याद दिलाते हैं कि नेचर ब्यूटीफुल जरूर है, लेकिन वो उतनी ही ब्रूटल भी हो सकती है। अगर आपको अपनी जिंदगी प्यारी है, तो इन जगहों में सर्वाइव करने की सबसे प्रैक्टिकल और बेस्ट स्ट्रैटेजी यही है कि इन्हें बस अपनी स्क्रीन पर ही देखा जाए। इस डीप डाइव के बाद मुझे उम्मीद है आप नेचर के इन खतरनाक रूपों को और गहराई से समझ पाए होंगे।